अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन है। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन स्टूडेंट के लिए जो सबसे मुश्किल टॉपिक है उसको मैंने गिफ्ट की फॉर्म में, शॉर्टकट की फॉर्म में, इजी ट्रिक से मैंने सॉल्व करवाने की ट्राई की है कि आज के बाद बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन का आपका प्रॉब्लम क्लियर, ये लेक्चर सुनने के बाद आपके सारे प्रॉब्लम क्लियर हो जाएंगे, चाहे वो एमसीक्यू की फॉर्म में आ जाए, चाहे वो आपके पास एफएससी में लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाए। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आज हमने जो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन पढ़नी है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अभी ये मैंने बुक 1 का चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 6 का 7 एंड 10 पार्ट जो है वो यहाँ पे मैंने सॉल्व करवाना है। देखिए मैं एग्जांपल यहाँ पे कोड बिल्कुल नहीं कर रहा, एग्जांपल बुक में ऑलरेडी सॉल्व है। यहाँ पे मैं जो एग्जांपल जो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, पहले 7 क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करूंगा। ये क्वेश्चन दी हुई है और एसिडिक मीडिया दिया हुआ है। उससे पहले इस इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने हैं यहाँ पे, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मोर इंपॉर्टेंट, ओनली इंपॉर्टेंट नहीं, मोर इंपॉर्टेंट। क्यों मोर इंपॉर्टेंट, अभी हम इसको देख लेते हैं कि इन्हीं पॉइंट को मैंने फॉलो करना है। इन्हीं पॉइंट को फॉलो करते हुए मैंने ये सारी की सारी इक्वेशन अभी यहाँ पे जो है बैलेंस करके देनी है। अब बेटा यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहला काम आपने करना क्या है, राइट डाउन द स्केलेटन इक्वेशन विद ऑक्सीडेशन स्टेट। राइट डाउन द स्केलेटन इक्वेशन विद ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ हमने इक्वेशन का क्या लिख लेना है, स्केलेटन लिख लेना है। ये मैंने इक्वेशन का स्केलेटन लिख लिया है। पहला रूल आपके पास ये है। और साथ वाला पॉइंट उसके क्या है कि हमने साथ उसकी क्या लिखनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट हर एलिमेंट की लिखनी है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए जो है वो 3 पॉइंट याद रखने हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ न्यूट्रल स्पीशीज इक्वल टू 0। न्यूट्रल स्पीशीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0 होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नेगेटिव स्पीशीज इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पॉजिटिव स्पीशीज इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज। जितना उसके ऊपर जो चार्ज है उसी के इक्वल होगा। अब यहाँ पे मैंने जो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पॉइंट बताया है, इसी को हम मुझे 1 by 1 लिखना है। यहाँ पे देखिएगा, ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -2 होती है। यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं, 3 हैं। अगर यहाँ पे एलिमेंट 3 है तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये -6 हो गया। अगर -6 तो पेरेंट चार्ज कितना है, -1। तो अगर आयोडीन, फिर आयोडीन के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, +5। तो इसका मतलब है कि आयोडीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं, पेरेंट चार्ज जो है वो कितना है, -3 है। ऑक्सीजन के जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -2, एलिमेंट जो कितने हैं, 3 हैं। तो -6 मुझे आर्सेनिक की बतानी है। आर्सेनिक की अगर मुझे बतानी है तो -6 है और उधर -3 जो है, ये उधर -3 है। तो -6 जब उधर जाएगा तो +6 -3। तो आर्सेनिक की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये +3 आ जाएगी। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देखें अगर आपको प्रॉब्लम आ जाए तो आप इसकी जगह पे x कंसिडर कर लें। आर्सेनिक की हमने फाइंड आउट करनी है, कंसिडर टू बी x। और उसके बाद आपके पास अभी मैंने क्या बताया था, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नेगेटिव स्पीशीज इक्वल टू अपेरेंट चार्ज प्लस ऑक्सीजन की -2, एलिमेंट कितने हैं, 3, अपेरेंट चार्ज कितने हैं, -3। अगर मुझे यहाँ पे x निकालना है तो x कितना आ जाएगा, +3। मैंने डायरेक्ट बताया था, फिर मैंने सॉल्व करके भी बता दी है। अब यहाँ पे देखें, आयोडाइड की ऑलरेडी यहाँ पे -1 है। अब यहाँ पे ASO4 में ऑक्सीजन की -2 × 3, तो आपके पास सॉरी ×4 क्योंकि एलिमेंट 4 है। तो आपके पास 4 -2 × 4 कितना बन गया, -8। जब उधर जाएगा तो पेरेंट चार्ज में से इसको निकालेंगे तो आर्सेनिक के ऊपर जो चार्ज आ जाएगा वो +5 आ जाएगा। और यहाँ पे मुझे जो मीडिया गिवन है, बुक में मीडिया गिवन है, बुक में जो मीडिया गिवन है वो कौन सा मीडिया है, एसिडिक मीडिया है। तो मुझे एसिडिक मीडिया की इक्वेशन दी हुई है और इसको मैंने जो है वो बैलेंस करना है। अब यहाँ पे देखें, ये पहला रूल के अकॉर्डिंग मैंने सारे पॉइंट यहाँ पे फॉलो कर लिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, बैलेंसिंग ऑफ स्प्लिट द इक्वेशन को क्या करना है, स्प्लिट करना है। कौन से पार्ट में, ऑक्सीडाइज पार्ट में एंड रिड्यूस पार्ट में। स्प्लिट द इक्वेशन इनटू 2 पार्ट, ऑक्सीडाइज पार्ट एंड रिड्यूस पार्ट। तो यहाँ पे मैं 2 पार्ट लिख लेता हूँ। ये कौन सा पार्ट है, ऑक्सीडाइज पार्ट है,
इधर ऑक्सीडाइज पार्ट, और इधर मैंने यहां पे जो लिखा है ये रिड्यूस पार्ट। देखिए उन्हीं रूल को मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करता जा रहा हूं जो यहां पे मैंने मेंशन किए हैं कि इक्वेशन को स्प्लिट करना है दो पॉइंट में, ऑक्सीडाइज पार्ट में एंड रिड्यूस पार्ट में। अब यहां पे हमें कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन हुई है? ऑक्सीडेशन के लिए जिस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी उसकी ऑक्सीडेशन है, और जिस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगी उसकी रिडक्शन है। यहां पे देखते हैं आयोडीन के ऊपर जो चार्ज है वो +5 है, और इधर आयोडीन के ऊपर जो चार्ज है वो -1 है। इसका मतलब है आयोडीन +5 से -1 में जा रहा है तो रिडक्शन हो रही है। आर्सेनिक +3 से +5 में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इंक्रीज हो रही है तो आपके पास क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। तो मुझे ऑक्सीडेशन वाले पार्ट को इधर लिख लेना है। ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है? ASO3-3 कन्वर्ट इनटू ASO4-3। ये जो ऑक्सीडाइज पार्ट था मैंने इधर लिख लिया। अब जो रिड्यूस पार्ट है उसमें क्या है? आयोडीन IO3-1 है, और किस में जा रहा है? आयोडीन -1 में जा रहा है। अब यहां पे देखिएगा कि दोनों पार्ट ऑक्सीडाइज पार्ट और रिड्यूस पार्ट में मैंने इक्वेशन को क्या कर लिया है? स्प्लिट कर लिया है। इक्वेशन को स्प्लिट करने के बाद अब यहां पे देखना है नेक्स्ट रूल क्या है। पहला पॉइंट इक्वेशन का स्केलेटन, दूसरा पॉइंट इक्वेशन की स्प्लिटिंग, तीसरा पॉइंट क्या है? बैलेंसिंग ऑफ ईच एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट? जो ऑक्सीडाइज हुआ है और रिड्यूस हुआ है, उन एलिमेंट को सबसे पहले हमने बैलेंस करना है। हर उस एलिमेंट को बैलेंस करेंगे जो ऑक्सीडाइज हुआ है और रिड्यूस हुआ है। अब यहां पे देखिएगा ऑक्सीडाइज कौन सा एलिमेंट हुआ है? आर्सेनिक, इधर आर्सेनिक, इधर रिड्यूस कौन सा हुआ है? आयोडीन और आयोडीन। मुझे पहले इनको बैलेंस करना है। तो आर्सेनिक का इधर एक एलिमेंट है तो इधर आर्सेनिक का क्या है? एक एलिमेंट है। आयोडीन का इधर एक एलिमेंट है तो आयोडीन का इधर भी क्या है? एक एलिमेंट है। तो इसका मतलब है कि ये ऑलरेडी क्या है? बैलेंस है। अगर ये ऑलरेडी बैलेंस है तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हमने क्या करना है? बैलेंस करना है। अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हमने बैलेंस करना है तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? उसके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दो तरह का मीडिया हमें गिवन होगा, एसिडिक और न्यूट्रल मीडिया या बेसिक मीडिया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, एसिडिक मीडिया या न्यूट्रल मीडिया अगर हमें गिवन है तो हमें करना क्या है? एक ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर का एक मॉलिक्यूल ऐड करना है, और एक हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन आयन हमने ऐड करना है। अगर बेसिक मीडिया गिवन हो तो एक ऑक्सीजन के क्रॉस 2 हाइड्रोक्सिल ऐड करने हैं, और 2 हाइड्रोजन के क्रॉस वाटर का एक मॉलिक्यूल हमने ऐड करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, दोबारा सुन लें। यही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस कैसे करने हैं। अगर एसिडिक या न्यूट्रल मीडिया हो तो एक ऑक्सीजन के क्रॉस वाटर और एक हाइड्रोजन के क्रॉस हाइड्रोजन आयन। इधर अगर बेसिक मीडिया हो तो एक ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2 हाइड्रोक्सिल और 2 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए वाटर का एक मॉलिक्यूल हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो इसी को मैंने यहां पे फॉलो करने लगा हूं। यहां पे देखें मीडिया कौन सा है? एसिडिक मीडिया है। अगर मीडिया एसिडिक मीडिया है तो यहां पे ऑक्सीजन इधर कितने हैं? 3 है, और इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 4 है। इसका मतलब है कि मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना था? मीडिया एसिडिक है तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करना था? वाटर ऐड करना था। तो इधर ऑक्सीजन 3 है, इधर ऑक्सीजन 4 है, तो मुझे इधर क्या कर देना है? वाटर का एक मॉलिक्यूल ऐड कर देना है। तो ASO3-3 प्लस वाटर प्लस ASO4-3। अब यहां पे देखिएगा हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना था? हाइड्रोजन आयन ऐड करना था। तो मैंने यहां पे हाइड्रोजन इधर 2 है तो मैंने इधर हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन ऐड कर दिए। अब इस इक्वेशन में देखें आर्सेनिक भी बैलेंस है, ऑक्सीजन इधर कितने हैं? 3 + 1 4, तो इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 4 है। हाइड्रोजन इधर 2 है तो हाइड्रोजन इधर 2 है। अब नेक्स्ट, इसका मतलब है कि सारे के सारे एलिमेंट क्या हो गए हैं? बैलेंस हो गए हैं। नेक्स्ट क्या था जी? नेक्स्ट ये है कि बैलेंसिंग ऑफ चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ऐड करके चार्ज को क्या करना है? बैलेंस करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि चार्ज को आपने बैलेंस कैसे करना है। आपने एक पॉइंट नोट कर लेना है, नोट करवाने लगा इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन वहां पे ऐड करने हैं जहां पे आंसर ज्यादा आए। दोनों तरफ का चार्ज आप ऐड अप कर लेंगे। जब चार्ज ऐड कर लेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन उधर ऐड करेंगे जिधर आंसर क्या आएगा, ज्यादा आएगा। अब यहां पे देखें, मैं इधर रफ करने लगा हूं इसको। इधर ASO3 के ऊपर जो चार्ज है ये -3 है, प्लस वाटर न्यूट्रल स्पीशीज है तो चार्ज क्या है, 0 है। इधर देखते हैं ASO4 -3 के ऊपर जो चार्ज है वो -3 है, और हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज +1 और आपके पास 2, तो इधर -3 और इधर कितना आ गया है, -3 + 2 तो -1। मैंने क्या बताया था कि हमने यहाँ पे देखें इधर -3 चार्ज है और इधर -1 चार्ज है। हमने इलेक्ट्रॉन वहां पे ऐड करने हैं जिधर आंसर क्या आएगा, ज्यादा आएगा। इधर -3 है तो इधर -1 है, तो किधर आंसर ज्यादा आ रहा है, इधर ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे इक्वेशन की इस साइड पे मैं अगर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूं तो इधर भी -3 हो जाएगा और इधर भी -3 हो जाएगा। तो इसका मतलब है मुझे इधर क्या करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। तो ASO3 -3 + H2O नेक्स्ट कन्वर्ट इनटू ASO4 -3 + 2 हाइड्रोजन आयन + 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि इक्वेशन का ये वाला जो ऑक्सीडाइज पार्ट है ये सभी का सभी क्या हो गया है, बैलेंस हो गया है। अब हम इस इक्वेशन को देखते हैं कि इस इक्वेशन को भी सेम इसी तरह बैलेंस करना है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करना था, अभी बताया है। ऑक्सीजन को ऐड करने के लिए वाटर ऐड करना था क्योंकि एसिडिक मीडिया है। तो वाटर के कितने मॉलिक्यूल ऐड होंगे, वाटर के 3 मॉलिक्यूल ऐड होंगे। अगर आपने हाइड्रोजन को जो है वो बैलेंस करना है तो उसके लिए हमें हाइड्रोजन आयन ऐड करना है। तो -1 है, IO3 -1 + 6 हाइड्रोजन आयन क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि इधर 6 है। कन्वर्ट इनटू आयोडाइड + 3H2O। अब इसमें देखें आयोडीन, इधर आयोडीन का एलिमेंट 1 है, इधर भी 1 है। इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं, तो इधर भी 6 है। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, तो ऑक्सीजन भी 3 है। तो इसका मतलब है सारे के सारे एलिमेंट क्या हो गए हैं, बैलेंस हो गए हैं। अब मुझे क्या करना है, चार्ज बैलेंस करना है। रूल वही, बैलेंसिंग ऑफ चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन वहां पे ऐड करने हैं जिधर आंसर क्या आएगा, ज्यादा आएगा। या याद रख लें कि जिधर दोनों तरफ वैल्यू आ रही है, एक तरफ आपके पास 0 है या एक तरफ पॉजिटिव है या दूसरी तरफ नेगेटिव है, तो आपने वहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं जहां पे आंसर ज्यादा है। तो यहां पे देखें, इसको भी हम रफ कर लेते हैं। -1 प्लस हाइड्रोजन के ऊपर +1 और कितने हैं, 6 है, इक्वल टू आयोडाइड के ऊपर -1, वाटर के ऊपर 0 तो 3। तो यहां पे देखें ये +6 -1 तो +5 और इधर कितना है, -1 है। हमने यहां पे देखना है, मैंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन उधर ऐड करने हैं जिधर आंसर क्या आएगा, ज्यादा आएगा। इधर -1 है और इधर +5 है, किधर आंसर ज्यादा आ रहा है, इधर ज्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब है मुझे कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो इधर भी -1 बन जाएगा और इधर भी -1 बन जाएगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन मुझे किधर ऐड करने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन मुझे इधर ऐड करने हैं। तो IO3 -1 + 6 हाइड्रोजन आयन + 6 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू आयोडाइड -1 + 3H2O। यहां पे चार्ज भी बैलेंस है, एलिमेंट भी बैलेंस है। तो लास्ट रूल क्या था, लास्ट मतलब जो है वो हमने नेक्स्ट क्या करना था, मल्टीप्लाई विद सूटेबल डिजिट टू इक्वलाइज टोटल इलेक्ट्रॉन। दोनों क्वेश्चनों के टोटल इलेक्ट्रॉन हमने जो है वो बैलेंस करने हैं। इधर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं, तो इधर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जितने गेन हो रहे हैं उतने जो है वो लॉस भी होने चाहिए। तो इस इक्वेशन को मैंने क्या किया, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इस इक्वेशन को मैंने क्योंकि 2 है तो 6 मुझे करने हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया और इस इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई किया। क्यों ऐसा क्यों किया है, क्योंकि मुझे दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं, 6 करने हैं। इधर 6 है लेकिन इधर 2 है। तो जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3
ASO3 minus 3 plus 3H2O convert into 3ASO4 minus 3 plus 6 hydrogen ion plus 6 इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एज इट ये क्वेश्चन आ जाएगी, सेम क्वेश्चन रहेगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगी। अब हमने क्या करना है, दोनों क्वेश्चनों को ऐड कर देना है। दोनों क्वेश्चन को ऐड कर रहा हूं, मैं नीचे लिख रहा हूं लेकिन मैं जूम करवा देता हूं यहाँ पे, और आपको ये सारी क्लियर यहाँ पे जो है वो बोर्ड क्लियर नजर आ जाएगा। मुझे करना क्या है कि दोनों क्वेश्चनों को ऐड करना है। जब दोनों क्वेश्चनों को ऐड करूंगा तो नेक्स्ट मेरे पास जो है वो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन का एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, जब मेरे पास ये क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को ऐड करने लगा हूं, तो इस क्वेश्चन को उठा के मैं इसके नीचे लिखने लगा हूं, IO3 minus 1 plus 6 hydrogen ion plus 6 electron convert into iodide minus 1 plus 3H2O। इस इक्वेशन को मुझे ऐड कर लेना है। दोनों इक्वेशनें जो हमने 1 by 1 बैलेंस की थी, ऑक्सीडाइज पार्ट और रिड्यूस पार्ट, उन दोनों को हमने क्या किया, ई की जगह पे ऐड कर लिया। अब यहां पे देखें, 6 हाइड्रोजन आयन से 6 हाइड्रोजन आयन इस इक्वेशन के कैंसिल, इसके 6 इलेक्ट्रॉन से इसके 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, इसके 3 वाटर के मॉलिक्यूल से इसके 3 वाटर के मॉलिक्यूल क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो जो नेक्स्ट रिजल्ट में इक्वेशन आएगी दैट इज द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो देख लेते हैं क्या क्या बचा है, रिएक्टेंट में क्या बचा है और प्रोडक्ट में क्या बचा है। रिएक्टेंट में 3ASO3 minus 3 प्लस IO3 minus 1, इसमें देख लें कुछ और तो नहीं है, इलेक्ट्रॉन से कैंसिल है, हाइड्रोजन कैंसिल है, वाटर कैंसिल है, तो ये 2 रिएक्टेंट थे, यहाँ पे लिख दिए। नेक्स्ट प्रोडक्ट में जाते हैं। प्रोडक्ट में 3ASO4 minus 3 और साथ में क्या बचा हुआ है, देखें आयोडाइड है, तो प्लस आयोडाइड। दिस इज द फाइनल बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखें नो प्रॉब्लम क्वेश्चन, जिस तरह की मर्जी आ जाए। मैंने इसलिए ये क्वेश्चन ली थी कि इसमें ज़्यादा थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, चीज़ें ज़्यादा कट भी रही थी और बैलेंस करने में भी प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने इसलिए ये बुक की एग्जांपल ली है। अब मैं दोबारा इस क्वेश्चन को 1 by 1 रिपीट करने लगा हूँ, दोबारा सुन लीजिएगा। सबसे पहले हमने क्वेश्चन का स्केलेटन लिखा है, रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन का हमने स्केलेटन लिखा, और स्केलेटन लिखने के साथ साथ हमने उन सभी एलिमेंट की क्या कर दी, मेंशन, ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन कर दी। उसके बाद हमने क्वेश्चन को 2 पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, स्प्लिट कर दिया। 2 पार्ट में क्वेश्चन को स्प्लिट कर दिया, ऑक्सीडाइज पार्ट एंड रिड्यूस पार्ट। अब यहाँ पे देखना होगा कि ऑक्सीडाइज पार्ट का कैसे पता चलता है। ऑक्सीडाइज पार्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है, रिडक्शन पार्ट में और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, डिक्रीज होती है। उसके बाद नेक्स्ट देखना है कि यहाँ पे हमने आर्सेनिक को, उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या किया, हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस किया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर का मॉलिक्यूल, किस में, एसिडिक या न्यूट्रल मीडिया में। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन आयन। इधर बेसिक मीडिया में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2 हाइड्रोक्सिल और 2 हाइड्रोजन के क्रॉस 1 वाटर का मॉलिक्यूल। तो ये 1 by 1 हम जब सभी को बैलेंस करते हैं तो उसके रिजल्ट में इक्वेशन क्या आती है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। इसमें देख लें आर्सेनिक के 3 है, तो इधर आर्सेनिक के 3 है। इधर देखें ऑक्सीजन के कितने हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 इधर और 3 × 3 9, 9 + 3 12, तो इधर 3 × 4 12, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस है, चार्ज भी बैलेंस है। तो दिस इज द फाइनल बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ये मैंने अभी जो आपको समझाई है, ये आपके पास जो है ये एसिडिक मीडिया के साथ है। नेक्स्ट हम जो यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं वो आपके पास किसके साथ है, बेसिक मीडिया के साथ है। तो बेसिक मीडिया वाले को हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। जी बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो 10 पार्ट है इक्वेशन का, सबसे पहला काम कि जो रूल बताए हैं मैंने अभी इधर, उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम क्या करेंगे, क्वेश्चन का स्केलेटन लिख देंगे। क्वेश्चन के स्केलेटन के साथ हर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करेंगे। यहाँ पे देखें
कार्बन के ऊपर -1 है। अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन ना भी करें, देखिए मैंने पहले ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करके बताया था, अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट ना भी मेंशन करें तो आप फिर भी इक्वेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। आप ऊपर मेंशन कर भी दें लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए कि ऑक्सीडाइज पार्ट है, रिड्यूस पार्ट है, तो वेल डन। ना भी करें तो नो प्रॉब्लम, इसमें मैंने मेंशन नहीं करा। मैं सिर्फ आपको बस समझाने के लिए कि आप जरूरी नहीं कि आप मेंशन करें तो तभी समझ आएगा, ना भी मेंशन करें तो तब भी समझ आ सकती है। मैंने इक्वेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, साइनाइड और SNO एक तरफ, CNO साइनाइड जो है नेगेटिव से साइनाइड नेगेटिव कन्वर्ट इनटू CNO नेगेटिव, और इक्वेशन का जो दूसरा पार्ट है उसमें क्या है, MnO4 -1 कन्वर्ट इनटू MnO2। इक्वेशन को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, सिर्फ इसलिए आपको समझाने के लिए। मैंने ऊपर भी कुछ मेंशन नहीं किया, मुझे नहीं पता कि ये ऑक्सीडाइज पार्ट है, रिड्यूस पार्ट है, सपोज कर लेता हूँ, तो इक्वेशन फिर भी बैलेंस हो जाएगी। जरूरी नहीं कि आप मेंशन करेंगे तो बैलेंस होगी। आप ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट लिख भी रहे हैं तो फिर तो वेल डन, ना भी लिखें तो इक्वेशन फिर भी बैलेंस हो रही है। इजी ट्रिक। अब यहाँ पे देखें, बेसिक मीडिया में कंडीशन बेसिक मीडिया वाली फॉलो करनी है। एक ऑक्सीजन के क्रॉस 2 हाइड्रोक्सल और 2 हाइड्रोजन के क्रॉस 1 वाटर का मॉलिक्यूल बेसिक मीडिया में ऐड करना है। पहले ऑक्सीडाइज पार्ट में देखें, कार्बन कार्बन के साथ एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, एक नाइट्रोजन इधर है, एक नाइट्रोजन इधर है, एक ऑक्सीजन इधर है। मीडिया कौन सा है, बेसिक मीडिया है। उसके क्रॉस कितने हाइड्रोक्सल इधर ऐड करेंगे, 2 हाइड्रोक्सल इधर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो साइनाइड है -1 प्लस 2 हाइड्रोक्सल आयन क्यों ऐड कर रहा हूं, मीडिया कौन सा है, बेसिक है, और एंड CNO-1। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करना है, वाटर ऐड करना है। इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो वाटर का मॉलिक्यूल उधर कितने ऐड होंगे, 1 वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होगा। तो साइनाइड -1 प्लस 2 हाइड्रोक्सल आयन कन्वर्ट इनटू CNO-1 प्लस H2O। देखें, कार्बन 1 इधर 1, नाइट्रोजन इधर 1 इधर 1, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, तो इधर भी ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। तो इस हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 2, तो हाइड्रोजन इधर भी कितने हैं, 2 हैं। तो इसका मतलब है, देखें बड़ा सिंपल सा ट्रिक है, इक्वेशन बैलेंस करना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि देखें आपके सामने इक्वेशन बैलेंस हो रही हैं। तो अब हमने क्या करना था, बैलेंस, चार्ज बैलेंस करना था। फिर इसके बाद ये सारी इक्वेशन को मैं बैलेंस करूंगा, फिर इसके बाद इस इक्वेशन को बैलेंस करूंगा। साइनाइड के ऊपर चार्ज कितने हैं, -1, हाइड्रोक्सिल के ऊपर 1 के ऊपर -1, 2 के ऊपर तो आपके पास 2 -1, तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। इधर काउंट करें जी, इधर -1 आ रहा है। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए मैंने अभी अभी क्या बताया था कि चार्ज को बैलेंस करने के लिए इधर आपके पास -3 है और इधर आपके पास क्या है, -1 है। क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन वहां पे ऐड करने हैं जिधर आंसर ज्यादा आएगा। इधर -1 है, इधर -3 है, कहां पे इलेक्ट्रॉन का ऐड करने हैं, जिधर आंसर ज्यादा आएगा। तो मुझे इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इधर ऐड करता हूं 2 इलेक्ट्रॉन, तो इधर -3, तो इधर भी क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो आपका चार्ज भी इजीली बैलेंस हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिखते हैं, साइनाइड -1 प्लस 2 हाइड्रोक्सल आयन कन्वर्ट इनटू CNO-1 प्लस H2O प्लस साथ में क्या आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन कंप्लीट बैलेंस हो गया है। इक्वेशन का एक पार्ट कंप्लीट बैलेंस हो गया है। अब मैंने इक्वेशन का दूसरा पार्ट बैलेंस करना है और इन दोनों इक्वेशनों को ऐड करना है और आपके पास कंप्लीट इक्वेशन आ जानी। अब यहाँ पे देखते हैं जी, मैंगनीज इधर 1 है तो इधर भी 1 है, इधर ऑक्सीजन 4 है तो इधर 2 है। इसका मतलब है 2 ऑक्सीजन कम है। एक ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2 हाइड्रोक्सल, तो 2 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए कितने हाइड्रोक्सल ऐड करेंगे, 4 हाइड्रोक्सल। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोक्सल मुझे ऐड करने हैं। MnO4 -1 कन्वर्ट इनटू MnO2 प्लस 4 हाइड्रोक्सल आयन। तो मैंने 4 हाइड्रोक्सल आयन उसके क्रॉस क्या कर दिए, ऐड कर दिए। अब नेक्स्ट देखें, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करना था, वाटर। तो यहाँ पे उधर हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो इधर मुझे वाटर के मॉलिक्यूल कितने ऐड करने पड़ेंगे, वाटर के 2 मॉलिक्यूल ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 4 और उधर भी 4 हो जाएंगे। तो MnO2 प्लस 4 हाइड्रोक्सल आयन।
तो उधर 4 हाइड्रोक्सिल आयन आ गए। अब यहाँ पे देखिए मैंगनीज 1 तो 1, ऑक्सीजन 4 और 2 6 है, तो इधर भी ऑक्सीजन 4 और 2 6 है। इधर हाइड्रोजन कितने हैं 4 हैं, तो इधर भी हाइड्रोजन क्या है 4 है। क्वेश्चन बैलेंस हो गया। अब इसमें बैलेंस करने वाला क्या रहता है, चार्ज बैलेंस करने वाला रहता है। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए मैंने रफ आपको बताया था कि आप रफ कर लिया करें। उसमें देखेंगे चार्ज इधर कितना है -1 है, वाटर के ऊपर 0 है, इधर कितना है -4 है, क्योंकि हाइड्रोक्सिल के ऊपर -1 तो मल्टीप्लाई 4। इसका मतलब है कि मुझे 3 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड करने हैं। तो क्वेश्चन की इस साइड पे मैं 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा, तो क्वेश्चन ये भी आपके पास क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। MnO4 -1 + 2H2O + 3 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू MnO2 + 4 हाइड्रोक्सिल आयन। अगला काम क्या था, लास्ट पे जब आपने दोनों क्वेश्चन 1 बाय 1 बैलेंस कर लेनी है, तो फिर दोनों क्वेश्चनों के टोटल इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने हैं। इधर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इधर इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन है, और इधर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इधर इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है। आपने दोनों तरफ एक जैसे इलेक्ट्रॉन करने हैं। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 6 हो जाएंगे, और इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 6 हो जाएंगे। तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3Cn -1 + 6OH नेगेटिव, 3CnO नेगेटिव + 3H2O + 6 इलेक्ट्रॉन। अब इस इक्वेशन को देखें जी, इस इक्वेशन में देखें 2MnO4 -1 + 4H2O + 6 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू Mn कितने 2 MnO2 + 8 हाइड्रोक्सिल आयन। दो क्वेश्चनें आपके सामने आ गई हैं। दोनों क्वेश्चनें, ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है। इन दोनों क्वेश्चनों को हमने एक दूसरे में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। इस क्वेश्चन को इसके नीचे लिख दें, इस क्वेश्चन को इसके नीचे लिख दें, नो प्रॉब्लम। दोनों क्वेश्चनों को अब आप ऐड करेंगे तो आपके पास जो चीज़ें कैंसिल होती है वो कैंसिल हो जाएंगी, और उसके रिजल्ट में फाइनल बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन आ जाएगी। बट सिंपल, मैं अपना टाइम बचाने के लिए वीडियो का जो टाइम है उसको कम करने के लिए मैंने इस इक्वेशन को इसके नीचे लिख देता हूँ। यहाँ पे देखें जी, 2MnO4 -1 + 4H2O + 6 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू 2MnO2 + 8 हाइड्रोक्सिल आयन। दोनों क्वेश्चनें लिख दी। जो फाइनल इक्वेशन होगी वो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन होगी। देखें जो जो कैंसिल होता है वो कैंसिल करें। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे ये 6 हाइड्रोक्सिल है, तो यहाँ पे 8 हाइड्रोक्सिल है, तो इनमें से 2 हाइड्रोक्सिल पीछे बच जाएंगे। इधर देखें, यहाँ पे 4 वाटर के मालिक्यूल हैं, तो यहाँ पे 3 है, तो 3 के साथ ये 4, तो 1 वाटर का मालिक्यूल यहाँ पे पीछे बच जाएगा। इसके अलावा जो कोई कैंसिल होता है तो देख लें, कुछ भी नहीं कैंसिल हो रहा। जो जो कैंसिल हो रहा था मैंने कैंसिल कर दिया। क्वेश्चन को अब लिखते हैं, 3Cn -1 + 2MnO4 -1, पीछे क्या बचा था, वाटर कन्वर्ट इनटू, देखें इसमें ऊपर क्या बचा है, 3CnO -1, और इसमें क्या है + 2MnO2 + 2 हाइड्रोक्सिल आयन। तो ये आपके पास जो क्वेश्चन आई है, ये लास्ट वाली जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखी है, इस क्वेश्चन में देखें कोई ऐसी चीज़ आपको नज़र आ रही हो कि जो है वो बैलेंस नहीं है, तो हर चीज़ इस क्वेश्चन में क्या है, बैलेंस है। क्वेश्चन बैलेंस करना नो प्रॉब्लम। स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर में जैसे ही आता है तो उसके लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम चैलेंज नज़र आ रहा होता है वो फर्स्ट ईयर के न्यूमेरिकल होते हैं। जब केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल तंग आ रहे होते हैं, और उसके बाद उसको बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन तंग आ रही होती है। तो स्टेप बाय स्टेप हमने देखें इस इक्वेशन बैलेंस की है, तो इसमें देख लें हर चीज़ बैलेंस है। कार्बन कितने हैं, 3 है, तो इधर 3 है। आप कोई भी देख लें,
ऑक्सीजन देख लें, ऑक्सीजन प्रॉब्लम काज कर रही होती है। 2 × 4 8 + 1 9, 9 ऑक्सीजन है। इधर देख लें 3 और 4 7 और 7 और 2 9, 9 ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन अगर आपके बैलेंस है तो बाकी एलिमेंट भी आपके क्या हैं, बैलेंस है। तो इक्वेशन बैलेंस करना नो प्रॉब्लम। और केमिस्ट्री में टेंशन है नहीं लेनी, मैं हूं ना। ओके जी।